गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। देखिए लेसन चल रहा था हम लोग का काले मेघा पानी में, काले मेघा पानी में। एक पर देखो काले मेघा पानी में। तो ये लेसन जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, खाली उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ ग्रहण मतलब अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको देखिए वो करवा दूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है इसमें, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा रखा हुआ जो पानी होता है, पानी बाल्टी भर भर करके इन पर क्यों फेंक देते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और हम उनके गुलाम बन गए। तो लेखक को कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती है, लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती है। देखा है, एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इनके ऊपर क्यों फेंक देते हैं। यह बात लेखक की समझ में नहीं आती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेखक पानी की निर्मम बर्बादी किसे मानता था। पानी की निर्मम बर्बादी किसे मानता था। लेखक पानी की निर्मम बर्बादी के चलते, पानी की मतलब बहुत जो तंगी चल रही थी, पानी की तंगी के चलते वो नंग धड़ंग जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर पानी डालना, पानी की निर्मम बर्बादी समझता था। कि जो बच्चे आ जाते हैं नंगे धड़ंगे, उनके ऊपर जो पानी डाला जाता है वो होता है पानी की निर्मम बर्बादी समझते हैं। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। लेखक इंद्रसेना के विरोध में क्या तर्क देता था। इंद्रसेना के विरोध में ये तर्क देता था, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो ये अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। ठीक है ना, तो जो गद्यांश होता है गद्यांश में से ही आंसर लिखे जाते हैं बेटा। तो अपने लिए ही पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं, है ना। तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, ये जो बाल सेना है लोगों से पानी मांगते क्यों मांगती है, हम लोगों से आकर के पानी क्यों मांगती है। जब इंद्र सेना पानी ये लोगों को दिलवा सकते हैं तो अपने लिए भी मांग ले पानी, यहाँ आकर के पानी को मांगते गए। तो लेखक किस पाखंड और अंधविश्वास, लेखक इसे पाखंड और अंधविश्वास कहता था और क्यों कहता था। कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं मोहल्ले भर का पानी को आकर के नष्ट करवाते हैं, नष्ट करवाते घूमते हैं, ये सब पाखंड है। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, कहते हैं भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गांव की जो किशोर जो मंडली होती है, घड़ा भर पानी डालना और उसे नष्ट करना मानता है और गांव वालों को नासमझ समझता है। इसे पाखंड व इसे पाखंड और अंधविश्वास मानता है, इसी को पाखंड और अंधविश्वास माना जाता है। देखिए लेखक अपनी गुलामी और अवनति का मूल कारण किसे मानता है। कहते हैं लेखक अपनी गुलामी और अवनति का कारण मानता है अंधविश्वास और पाखंड। मूल कारण यहाँ के लोगों का पाखंड और उनका अंधविश्वास होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट लिखा है, लेखक लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी में भर करके पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले आई और उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं
दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले भी वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मीरा से अपने गोद में लेकर के बोली, देख भैया टूट मत, मेरी बात सुन, सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान पानी हमें कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। पानी का अर्घ चढ़ाते हैं, ये पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है वह पहले देगा, तभी तो पाएगा। यदि वो देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो लेखक ने किस चीज़ के लिए इनकार कर दिया? लेखक ने मेढक मंडली के ऊपर पानी देने से इनकार कर दिया। और क्यों इनकार कर दिया? क्यों? इसलिए इनकार कर दिया। कहते हैं लेखक ने किशोरों की जो मतलब मेढक मंडली के लिए ऊपर बाल्टी पानी देने से साफ इनकार कर देता है। और इन सब बातों को क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि वह इन सब बातों को अंधविश्वास और नकोसला मानता है। इन अंधविश्वासों को पाखंड और नकोसला मानता है। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट लिखा है लेखक मेढक मंडली से कहा गया है। मेढक मंडली उन किशोरों को कहा गया है जो स्वयं को भगवान इंद्र की सेना कहते हैं, जो स्वयं को भगवान इंद्र की सेना कहते थे। वे वर्षा लाने के लिए घर घर घूम करके लोगों से पानी मांगते थे और नंगे डरंगे होकर के पानी से नहाते थे और कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। उनको मेढक मंडली कहा गया है। मेढक मंडली किसे कहा गया है? जो उन किशोरों को कहा गया है जो स्वयं को भगवान इंद्र की सेना कहते थे। वर्षा लाने के लिए वे गली गली मोहल्लों में घूम घूम करके लोगों से पानी मांगते थे और नंग दमन होकर के उस पानी में और मिट्टी में रोड को धुलाया करते थे और कीचड़ से लथपथ हो जाया करते थे। नेक्स्ट लिखेगा, लेखक अपनी जीजी से किस लिए लिखा था? इसलिए लिखा था कि जीजी ने उनको पानी ला करके पानी की बाल्टी ला करके उनके ऊपर डाली थी। तो कहते थे कि पानी डालना जो होता है पाखंड होता है, पर लेखक की जो जीजी थी उसमें आस्था रखती थी। जीजी ने लेखक के मुंह फुलाने पर कैसी प्रतिक्रिया की और क्यों? जीजी ने लेखक के मुंह फुलाने पर पहले तो बहुत क्रोध प्रकट किया। कैसी प्रतिक्रिया की? पहले तो बहुत क्रोध प्रकट किया। और क्यों प्रकट किया? फिर बड़े प्यार से इंद्र सेना का उसने महत्व समझाया कि इंद्र सेना क्या होती है। इंद्र सेना का उसने उसका महत्व समझाया। लेखक और जीजी के मतभेद को स्पष्ट कीजिए। कहते हैं जो जीजी जो थी नहीं, देखो पहले लिखा है जीजी ने लेखक के मुंह फुलाने पर कैसी प्रतिक्रिया की? कैसी प्रतिक्रिया की? मतलब पहले तो उसको क्रोध प्रकट किया और उसका उसे लेकर के उसे इंद्र सेना का उसे महत्व समझा दिया। और क्यों? जीजी इंद्र सेना के महत्व को समझती थी और उस पर वो गहरी आस्था भी रखती थी और इसलिए लेखक भी इन बातों के महत्व को मतलब समझे। उन्होंने उसका जब महत्व समझाया, मतलब लेखक जो था जीजी जो थी लेखक के उसके इंद्र सेना के महत्व को समझती थी। वो चाहती थी कि लेखक भी इंद्र सेना के महत्व को समझे। ठीक है, लेखक और जीजी के मतभेद की उससे क्या मतभेद था? लेखक का मत था कि बादलों से पानी मांगना, बादलों को बुलाने के लिए मतलब पानी बरसाने के लिए इतना सब जो भी पाखंड है, ये सब क्या है? इंद्र मतलब कहते हैं कि लेखक का मत था कि बादलों को बुलाने के लिए इंद्र सभा जैसा रिवाज करना एक महज पाखंड होता है। इसमें जो होता है मनुष्य का भला नहीं होता है, इससे मनुष्य की धन संपत्ति और बुद्धि का नाश हो जाता है। पॉज करते हैं पानी पीने से आप पॉज करते लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया था। तो आगे आता है लेखक और जीजी
संपत्ति और बुद्धि का नाश हो जाता है। और जीजी का मत था कि इंद्र सभा का संस्कार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भागल जैसे देवता भी पहले अर्घ पाते हैं, फिर उसे चौगुना आठ गुना करके वापस लौटा देते हैं। अतः इंद्र सभा का अपना महत्व है। तो जीजी इंद्र सेना के पक्ष में क्या तर्क देती है? जीजी जो है इंद्र सेना के पक्ष में ये तर्क देती है कि बेटा ये अंधविश्वास नहीं है, ये बातों पर अर्घ चढ़ाना होता है, ये बादलों के प्रति दान होता है। इसी दान को पाकर ही देवता लोग हमें कई गुना दान करते हैं। मतलब पहले हम किसी को दान करते हैं तब हमें उस दान का फल प्राप्त होता है, तब हमें उस दान का जो फल है वह वो प्राप्त होता है। अब देखिएगा, कहते हैं इसके बाद में कुछ देर जीजी चुप रहती है, फिर मटरी मुँह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से 2-4 लाख रुपये किसी को दे देगा तो क्या हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ के पास भी कम है लेकिन तुझको भी देना है, वो अपनी ज़रूरत पीछे देखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग होता है। दान तो वह होता है और उसे फल मिलता है। तो जीजी ने लेखक के मुँह में मटरी किस लिए डाली? कहते हैं जीजी जानती थी कि लेखक जो है रूठा हुआ है और वह उसे मनाना चाहती थी, इसलिए उसके मुंह में मटरी डाल करके उसने उसके साथ में अपनी आत्मीयता प्रकट कर दी। तो जीजी ने त्याग और दान की महिमा किस प्रकार से समझाई? तो देखिए, जीजी ने त्याग और दान की महिमा इस तरह समझाई कि कहते हैं कि करोड़ों रुपए में से करोड़ों रुपए यदि हमारे पास में तो उसमें 2-4 लाख रुपये हम किसी को दे देते हैं तो दे देना जो होता है वो दान नहीं कहलाता है। सच्चा दान वो होता है जो त्याग वाला दान होता है। त्याग किया जाए किसी के लिए। जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, त्याग का अर्थ जब हम किसी के लिए दान मतलब त्याग कर देते हैं तो होता है ऐसी वस्तु को छोड़ देना जो मनुष्य के खुद भी मनुष्य के पास कम, उसे कहते हैं त्याग करना। अपने पास कम है लेकिन हम दूसरे को खिला रहे हैं तो उसको कहते हैं त्याग करना, उसको त्याग करना कहते हैं। और जो दान वो होता है, सच्चा दान तो वो होता है जो त्याग पर आधारित होता है, ठीक है, जो त्याग पर आधारित होता है। तो कहते हैं श्रेष्ठ दान किसे कहते हैं? जीजी ने देखिए क्या श्रेष्ठ दान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ दान वो दान होता है जिसके लिए दानी ने सचमुच अभाव को अनुभव किया हो और वह दान दूसरों के लिए कल्याण के लिए किया गया होता है, उसे हम श्रेष्ठ दान कहते हैं। ठीक, जीजी ने ऐसे दान को त्याग कहा। जीजी ने किस प्रकार के दान का फल मिलता है? तो जो कल्याण की भावना से कहते हैं, जो कल्याण की भावना से किसी को दान दिया जाए वो वही दान होता है। वह दान दूसरों के लिए नहीं, किस प्रकार के दान का फल मिलता है? कहते हैं कि जब त्याग और कल्याण की भावना से जो दान दिया जाता है उस दान का फल मिलता है। जो कल्याण और त्याग की भावना से मतलब किसी के प्रति त्याग और कल्याण की भावना से जो दान दिया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है, ठीक है। जीजी ने त्याग और दान की महिमा किस प्रकार से समझाई थी? जीजी ने बताया था ना कि जब करोड़ों रुपए में से हम थोड़ा सा उसे दान दे देते हैं तो सच्चा दान तो वो होता है जो त्याग पर आधारित होता है। और त्याग का अर्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु को छोड़ देना जो कि अपने पास भी कम होती है, ठीक है ना, जो अपने पास भी कम होती है उसको उन्होंने कहा है त्याग करना। अपने पास कम है और फिर भी हम किसी को दूसरे को दान दे रहे हैं तो वो होता है। और दान करना किसे कहते हैं? जो त्याग और कल्याण की भावना से किया गया हो तो उस दान का जो फल होता है वो प्राप्त होता है, उस दान का फल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें लिखा है जीजी बोली, देख तू अभी से ये पढ़ दिया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40
उगाना है तो किसान 5 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर के जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे हम बुआई कहते हैं। वह जो सूखे में अगर घर का पानी पर फेंकते हैं तो उसे बुआई, और वह पानी गली गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गाँव वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी डाल देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि पहले कूदो तब देवता तुम्हें चौगुना आठ करके लौटाएगा भैया। वह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। क्या राजा? यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा राजा तथा राजा, यथा प्रजा तथा राजा, है ना। जिस प्रकार से प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर ही करने लगे। तो सेट नंबर लिखे 1 में क्या लिखते हैं ये, पाठ और लेखक का संदर्भ लेकर के बताइए कि ये कथन किसका है और किस प्रसंग में कहा गया है। पाठ का लेखक का संदर्भ लेकर बताइए ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है धर्मवीर भारती के द्वारा रचित काले मेघा पानी के पाठ से किया गया है। जब लेखक बचपन में सूखे दिनों में, ये मतलब किस प्रसंग में कहा गया है कि जब लेखक ने बचपन में सूखे के दिनों में गली के लोगों को, गली के जो बच्चे होते हैं, नंग धड़ंग बच्चे होते हैं, उनको पानी उड़ेलने से मना किया, तब उसकी दादी ने ये कथन कहा था। लेकिन फिर जीजी बोली तो उसकी दादी ने ये बात, मतलब तब उसकी दादी ने ये वचन कहे। ठीक है। अब लिखा है बुआई का सामान का क्या अर्थ होता है। बादलों को फसल पाने के लिए क्या क्या करना है, बादलों की फसल पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कहते हैं बुआई का एक सामान अर्थ होता है खेतों में एक बीज डाल देना, खेतों में बीज डाल देना। और जीजे के अनुसार बादलों से वर्षा पाने के लिए पहले बादलों से यदि हमें वर्षा प्राप्त करनी है तो पहले हमें पानी का दान करना पड़ता है। तब उसके बाद में ही बादलों से हमें वर्षा प्राप्त होती है। ठीक। और दान का महत्व किस प्रकार समझाया गया, स्पष्ट करके कहते हैं किसी से कुछ पाने के लिए अपनी ओर से दान और त्याग करना पड़ता है। जैसे किसान को गेहूं की फसल पाने के लिए पहले बीज के रूप में जुताई करनी पड़ती है। उसमें पहले क्या करना पड़ता है, जैसे बीज के रूप में बुआई करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है। कहते हैं 4-5 किलो 5-6 किलो जो भी होता है बीज पड़ता है, पहले हमें बीज डालना पड़ता है। जब हम उसमें बीज डाल देते हैं और उसमें जल का दान करते हैं, डालते हैं, तभी हमें देवता जो है हमारे ऊपर पानी की बरसात करते हैं, मतलब वर्षा देते हैं। और वर्षा से क्या होता है, वर्षा से खेतों में जो हम 4-5 से गेहूँ मतलब बीज बोते हैं उसकी हमें लाखों गुना जो है, मतलब हजारों में करोड़ों में जाकर के हमको क्या प्राप्त होती है, हमको फसल प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के आचरण से ही समाज का आचरण बनता है। इस कथन के पक्ष में और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत की गई। व्यक्ति के आचरण से ही समाज का आचरण बनता है। कहते हैं व्यक्ति से ही समाज बनता है, और एक व्यक्ति को देख करके दूसरा व्यक्ति उसका आचरण करता है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का जो आचरण होता है वह पूरे समाज का आचरण बन जाता है। बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति से ही समाज बनता है। जब एक व्यक्ति कोई अच्छा आचरण करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी आचरण को करता है। और इस प्रकार से जो एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति अच्छा आचरण करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको देख करके अनुसरण करता है। तो एक व्यक्ति को देख करके वो जो आचरण होता है पूरे समाज का आचरण बन जाता है। पूरे समाज का आचरण बन जाता है। ठीक। अब इसमें देखिएगा एक सेट नंबर 1 हो जाता है और उसमें बात देखिए, लेखक को जीजी द्वारा पानी दान करने को क्यों उचित मानती है। लेखक की जीजी लोगों के द्वारा पानी दान करने को क्यों उचित मानती है। कहते हैं कि लेखक की जो जीजी थी इंद्र सभा के लिए पानी दान करने की प्रथा को उचित मानती है। कहते हैं कि उसका तर्क है कि जब हम बादलों को
देवता जो होते हैं, इंद्र देवता को पानी दान करते हैं, तभी हमें वो वर्षा के द्वारा हमें जल, वर्षा के द्वारा वर्षा का जल जो है तभी पाया जा सकता है। ठीक है। जीजी पानी दान करने की समानता किससे करते हैं? जीजी पानी को दान करने की समानता किसानों से करते हैं। किसान जो है 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए पहले 5 से गेहूँ जो है बुआई के लिए डालते हैं, पहले उनका दान करते हैं, मतलब 5-6 से गेहूँ जो होती है पहले वो खेतों में दान करते हैं और क्या करते हैं और उनकी मतलब बुआई करते हैं और उसमें पानी भी डालते हैं, पानी का दान भी करते हैं। जब वो पानी का दान करते हैं तभी बादलों से वर्षा पाने के लिए वे कहते हैं कि मतलब बुआई के लिए वो बीज डालते हैं और ये दान जो होता है बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार बादलों से वर्षा पाने के लिए वे कुछ बाल्टियाँ पानी की दान करना भी आवश्यक समझते हैं। मतलब क्या होता है कि जब खेतों में 5 से गेहूँ डाल दिया जाता है और उसकी बुआई कर दी जाती है और उसमें कुछ बाल्टियाँ जो होती हैं 5-7 बाल्टियाँ 10 बाल्टियाँ पानी भी डाला जाता है। तो जब पानी की बाल्टियाँ हम दान करते हैं, हम गेहूँ मतलब बीज बोने मतलब फसल उगाने के लिए हम बीज के रूप में हम गेहूँ 5-6-7 दान कर देते हैं, तभी जो है देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के बादलों से वर्षा करते हैं। ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर होता है? देखिए, यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ होता है जैसा राजा वैसी प्रजा। आशय यह है कि राजा की आचरण को देख करके प्रजा का आचरण बनता है। राजा की आचरण को देख करके ही प्रजा का आचरण बनता है। और लिखा है प्रजा यथा प्रजा तथा राजा। यथा प्रजा तथा राजा का मतलब होता है जैसी प्रज्ञा वैसा राजा, मतलब जिस देश की जनता जैसी होती है वहाँ का राजा वैसा ही होता है। जनता के आचरण का जो प्रभाव है वो राजा पर अवश्य पड़ता है। जैसे जनता का आचरण होता है उस आचरण का प्रभाव जो है राजा पर, उस आचरण का प्रभाव जो होता है राजा पर भी पड़ता है। ठीक। जीजी और गांधी जी प्रजा और राजा में से किसके आचरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जीजी और गांधी जी प्रजा और राजा में से किसके आचरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कहते हैं जीजी और गांधी जी प्रजा के आचरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रजा के अनुसार प्रजा के आचरण को देख करके राजा को प्रजा के आचरण को देख करके राजा को अपना आचरण जो है बदलना पड़ता है। राजा को अपना आचरण जो है बदलना पड़ता है। ठीक। ऋषि मुनि मनुष्य के व्यवहार के बारे में कौन सी टिप्पणी करते हैं? ऋषि मुनि जो है मनुष्य के व्यवहार में ऋषि मुनि मनुष्य के व्यवहार के बारे में कौन सी टिप्पणी करते हैं? तो कहते हैं ऋषि मुनि मनुष्य के दान वृत्ति के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य को पहले स्वयं त्यागपूर्वक दान करना चाहिए। पहले स्वयं त्यागपूर्वक दान करना चाहिए, तभी देवता उसे 4 गुना और 8 गुना करके लौटा देंगे। मतलब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि पहले मनुष्य को त्यागपूर्वक दान करना चाहिए, फिर उसका 2 गुना 6 गुना करके मतलब 6-8 गुना करके वो लौटा देते हैं। देवता लोग जो हैं फिर उसके बाद में लौटाते हैं। पहले उन्हें दान करना चाहिए, त्याग पूर्वक उनका दान करना चाहिए, तब होता है। ठीक है। अब देखिएगा आता है सच बात ये है नहीं, हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी हैं, त्याग का कहीं कोई नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी बूटी की बूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं,
आखिर कब बदलेगी हमारी ये स्थिति। देखिएगा, इसमें गद्यांश के पहले प्रश्न के उत्तर में बताइए कि निजी तौर पर अपने देश के लिए हम लोग क्या करते हैं। कहते हैं कि सच बात तो है कि हमारे देश में आज जो देशभक्ति की जो भावना है वो समाप्त होती जा रही है। हमारी देशभक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब हम किसी की क्रिकेट मैच में अपने देश को जीतते हुए देखना चाहते हैं, परंतु कहीं कहीं हमारे स्वार्थ पर चोट पहुँचती है और हम उसके पीछे हट जाते हैं। मतलब देशभक्ति की जो भावनाएं गायब होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। मतलब ये तभी देशभक्ति को समझ में आती है जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और हमारी इंडिया टीम जीत रही होती है, तभी हमें और हम अपनी इंडिया की टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। कहते हैं कि देश की वर्तमान स्थिति के बारे में लेखक के विचार। तो कहते हैं देश की वर्तमान स्थिति के बारे में आज लोग सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं, परंतु बदले में कुछ त्याग करना नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार की बातें चारों ओर करते हैं। भ्रष्टाचार की बातें वो कितनी करते हैं, बहुत हंसी खुशी से करते हैं, मजे और चटकारे ले करके करते हैं, परंतु धीरे धीरे जो स्वयं उसी में लिप्त होते जा रहे हैं। कहते हैं कि आज लोग भ्रष्टाचार की बातें क्यों कर रहे हैं, आज लोग भ्रष्टाचार की बातें क्यों कर रहे हैं। स्थिति के बारे में लेखक के क्या विचार है। कहते हैं आज लोग भ्रष्टाचार देश की सरकार के सामने, मतलब देश की सरकार के सामने ये मतलब ये बहुत बड़ी मांग है, परंतु इसके बदले में हम लोग कुछ भी हम इसके बारे में कुछ भी त्याग करना नहीं चाहते हैं और हम लोग भ्रष्टाचार की बातें कैसे करते हैं, रस लेकर करते हैं, मतलब बहुत आनंद ले करके करते हैं, परंतु धीरे धीरे हम भी उसी में लिप्त होते जा रहे हैं। कहते हैं कि पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासी की प्यासी रह जाती है। इसका मतलब क्या होता है। कहते हैं कि आज भारत में सुख सुविधा और समृद्धि की खूब वर्षा हो रही है, सुख समृद्धि और वर्षा की मतलब खूब हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि वह समृद्धि समाज तक नहीं पहुंच पाती और समाज क्या है, जो गरीब बना हुआ है। ठीक है ना, सुख समृद्धि की खूब वर्षा हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि वो सुख समृद्धि जो है एक आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है और समाज हमारा जो क्या त्यों गरीब ही बना रहता है, जो क्या त्यों गरीब बना रहता है। आप लेखक के विचारों से सहमत हैं? क्या आप लेखक के विचारों से सहमत हैं? आपके विचारों से ये स्थिति कब और कैसे बदल सकती है। कहते हैं मैं लेखक के विचारों से सहमत हूँ। यह स्थिति कब बदल सकती है, यह स्थिति तब बदल सकती है जब समाज और सरकार में इसे बदल डालने की इच्छा, जब समाज और सरकार में इसे बदल देने की इच्छा जागृत हो जाए, समाज और सरकार में इसे बदल देने की इच्छा जागृत हो जाती है, तब हमारा ये समाज जो है बदल सकता है। ठीक है, आज देश के लिए करते क्या हैं। मांगे हर क्षेत्र में बढ़ी हैं। कथन के द्वारा लेखक देशवासियों की किस मानसिकता पर व्यक्त कर रहा है। कहते हैं लेखक जो है देश की मानसिकता का उद्घाटन करना चाहता है। मानसिकता का हर लोग देश के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान जो है कुछ भी नहीं करते। देश के लिए त्याग बलिदान कुछ भी नहीं करते हैं और क्या करते हैं, और मांगे बड़ी बड़ी रखते हैं कि हमें ये भी चीज़ प्राप्त हो जानी चाहिए, वो भी चीज़ प्राप्त हो जानी चाहिए। तो देश के लिए मांगे बड़ी बड़ी करते हैं, पर क्या होते हैं उसके देश के लिए ये कुछ करते नहीं। ठीक है ना। तो देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है और उस अभाव का कारण क्या है। तो कहते हैं देश के नागरिकों में त्याग और समर्पण का अभाव है और इस अभाव का कारण है हमारे अंदर स्वार्थ की भावना। हर व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ साधने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है, जिससे कि उसका स्वार्थ पूरा हो जाए, स्वार्थ पूरा हो जाए। इसीलिए हम अभाव, यही अभाव का कारण। तो हम किस बात के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। क्या हम वास्तव में
आलोचना करने के अधिकारी हैं। कहते हैं हम भ्रष्टाचार के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं, परंतु आलोचना करने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हम खुद भी तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि हम खुद भी तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो धन नीचे लिखे अंश में निदर्श स्पष्ट कीजिए। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी टूटी की टूटी रह जाती है, बैग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। देखिए, कहते हैं धन साधन रूपी बादल को वर्षा करते हैं। देश में साधनों की कमी नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण सारा जो धन होता है, सारी संपत्ति जो होती है, वो कौन खा जाते हैं? अफसर खा जाते हैं। और एक मतलब एक और वो खा जाते हैं, और सारा भंडार जो होता है, देश के सारे भंडार जो है खाली के खाली रह जाते हैं। जो देश की ये जो समृद्धि होती है, ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, और गरीबी जो है क्या करती है? गरीबी अड्डा जमाए बैठ जाती है। ठीक है बेटा, इसलिए देखिएगा काले मेघा पानी दे, मैंने इसका आपको पूरा अर्थ समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट डे।